कश्मीर कब गए थे आप? कश्मीर में 2003 में 2003 टू 6 था। ओके, इसके तब बाद से गए थे आप जो अक्षरधाम के ऑपरेशन के बाद गए थे? बाद, हाँ, एनएसजी से मैं कश्मीर ही गया था। ओके, हाँ, तो एनएसजी वहाँ से के कोई कश्मीर गया था। ऑपरेशन के बारे में बताइए। वहाँ का ऑपरेशन इज टोटली डिफरेंट। हाँ, हाँ, वहाँ पर वो क्या होता था कश्मीर जनरली। के कौन से पार्ट में गए थे आप? मैं कुपवाड़ा। कुपवाड़ा। हाँ, ओके। कुपवाड़ा में ऊपर का धौलाधर रेंजेस है। हाँ, हाँ, शमशा सॉरी, नॉट धौलाधर, शमशाबाड़ी रेंजेस है। हाँ, धौलाधर इज इन हिमाचल ओके, पर। ओके। शमशाबाड़ी रेंजेस है, तो शमशाबाड़ी के रेंजेस पे वहाँ पे हमारा वो था। हाँ, वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ तो पे वहाँ पर हमको जैसे वी यूज्ड टू जस्ट कीप लुकआउट, इंटरसेप्ट्स होते थे, उससे ना हमको इनके टेररिस्ट के वो मिलते थे रूट्स, मतलब उनके मूवमेंट। पर सर उस तरह सच से में हम कश्मीर एम्बुश में लगाते थे। इतना मुश्किल है टेररिस्ट को ढूंढना पकड़ना? देखो प्रॉब्लम क्या है, वहाँ का टेरेन इज वेरी पेक्युलियर। हाँ, वो एक तो बर्फ पड़ती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बर्फ होती है। हाँ, जब तक नॉर्मल होता है तो एरिया इज वेरी ब्यूटीफुल, बट इतनी खाई है, हाँ, बड़े बड़े खाई है। अच्छा, वहां पर वो फेंस वगैरह लगी है, जो हाँ, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन वाली फेंस लगी है, लेकिन वो फेंस कुछ काम नहीं होती, क्योंकि जो पहले बर्फ पड़ी होती है रात दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में, जो बर्फ पड़ती है उसमें दब जाती थी, टूट जाती थी, फिर से खुल जाता था। तो फिर ना, पर वहां पर क्या करते थे, क्योंकि एरिया इज वास्ट और देर आर लॉट मेनी फोल्ड्स एंड दिस थिंग वैलीज है ना, फिर नदी विदी जंगल भी है, काफी कुछ है ना, थिक जंगल है, पहाड़ है, ये वो। तो उसमें से उनको इन्फिल्ट्रेट करना बड़ा आसान होता था। तो हम जनरली हम क्या करते थे, उनके हम रूट्स वगैरह, जो पुराने रूट्स है, ट्रेडिशनल रूट्स है, या फिर उनके जो नए नए रूट, तो उसके अंदाजा लगा के हम एम्बुशेस लगाते थे। अब एम्बुशेस लगाते थे। हाँ, तो एम्बुशेस में मारे था, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, वो कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। पहले से छूट गए तो दूसरे में कहीं ना कहीं मारे जाते हैं, पर जो छूट गए वो फिर श्रीनगर पहुंच जाते थे हायर में। अच्छा, तो कुछ इतने बड़े बड़े ग्रुप है तो कोई ना कोई तो छूटता ही, पर हम वी यूज्ड टू ट्राई जितना हम, बट जनरली हम ऊपर वही कर देते हैं, पर एक आध दो कहीं ना कहीं से काफी ऐसे न्यूज आती है कि टेररिस्ट ने हमारे सोल्जर्स को मार दिया, या होता है ना। फिर ऐसे गुत्थम गुत्था की लड़ाई में से गुत्थम और ये फिर गुत्थम भाग जाते हैं, फिर रन बैक, वापस पाकिस्तान भाग जाते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तानी पाकिस्तान भाग जाते हैं, एलओसी है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, सारे मार के भाग जाते हैं। तो दैट एलओसी रन्स अलोंग द शमशाबाड़ी रेंज, तो उस तरफ भाग जाते हैं, फिर अगेन दे कम बैक, या फिर कुछ आगे की तरफ भागते हैं, तो कुछ भागे तो कहीं सेकंड ईयर में मारे जाते हैं। सेकंड ईयर, तो आगे का ऑपरेशन हुआ तो पीछे वालों को भी हम खबर कर देते हैं कि भाई कंटिन्यूअस भेजते रहते हैं अपने पास। वो तो भेजते रहते हो, पाकिस्तानी पोस्ट जो है वही उनका लॉन्च पैड होता है, वहीं से निकलते हो। और काफी लोग बोलते हैं जो अंदर के एरियाज में भी अभी भी छुपे बैठे हैं मिलिटेंट। इंटरलैंड में होते ही ना वहाँ पर। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तो वहीं मिलेगा ना, गांव में जंगल में तो मिलेगा नहीं। एंड दे विल क्रॉस ओनली फ्रॉम वेयर, जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वहीं से आएंगे वो। एलओसी से जो उनका जो पाकिस्तानी पोस्ट है, और एलओसी ऐसे 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 जाती है ना, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, वहां पे कम होगा, तो दे विल ट्राई टू टेक द शॉर्टेस्ट रूट की जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ, अंधेरे अंधेरे में सवेरा होने के पहले मैं गांव में पहुंच जाऊं। तो इसलिए फिर रात में कहीं ना कहीं हमारे एम्बुश में अटकते हैं, वो फिर मारते हैं, फिर हम दैट इज व्हाई इतने यहाँ पे अभी कम हो गया है कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम। आई कांट से बंद हो गया है, होता है वो तो करते रहेंगे और हम मारते रहेंगे तो चलेगा, पर पहले के से कंपेयर ना भी थोड़ा सा कम हुआ। अभी अपने पास टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे भी आ गई है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट बढ़ गया है, वेपन्स अच्छे आने लगे हैं, तो ये सब काफी कुछ अपने में अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी काफी। कोई एक आध एम्बुश आप पार्ट थे जो आपने किसी को? क्या कई थे अच्छा, आपने बहुत किए, एक आध कोई बताओ कैसे हुआ था? लाइक जो डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते वो तो वही मत ही करना, जो कर सकते। अजीब सा ही था वो। एक एम्बुश में हम बैठे थे, तो रात के 2-3 बज गए थे, 2-3 बजे ऐसे क्या हो जाता है, ऑपरेशन में भी बैठे हैं एम्बुश में, तो धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती है, क्योंकि ना, हाँ वो होता ही एक स्लम्बरनेस आ जाता, तो हम लोग इसमें रोटेशन में जगते रहते थे। तो ऐसे 3-4 फिर, क्योंकि अब पूरे ऐसे कर ले कंटिन्यूअसली वाले, इसलिए 2 कम सेंट्री जगह रखते थे, बाकी आसपास ही सोते थे। सोते थे मतलब क्या, लेटे हुए खट से उठ सकते हैं, ऐसा आवाज ऐसा हाथ मारते उठ जाते थे,
ओके, हाँ, इतना वो था, इतना क्योंकि लाइट स्लीप में सोना पड़ता है। इतना लाइट स्लीप में सोना पड़ता है। तो जस्ट थोड़ा सा रहे तो 2 लोग हमेशा एम्बुश में तैनात रहते थे। तो एक एक क्या हुआ, एक बार वो आया, उसको पता नहीं था वो, अच्छा टेररिस्ट को भी पता नहीं था, वो बाहर वैसे चढ़ाई पे ऐसे ऊंचा ऐसा वो था, उसके ऊपर हमने एम्बुश पॉइंट पे वहां बैठे हुए थे। वो गया जस्ट टू अपना जस्ट टू हैव टू रिलीव हिमसेल्फ ना रिलीव हिमसेल्फ, और उसने नीचे मारा। नीचे वो सो रहे थे टेररिस्ट, उनको भी पता नहीं हम ऊपर ही है। एक सेकंड, वो सुसु कर रहा है, दार मार रहा है। या तो ऐसा नीचे से ऐसा नाला था, हाँ, और ऊपर ऐसे टेकड़ी ऐसे थोड़ा सा उसकी चढ़ाई पे हम लोग बैठे थे, हाँ। झाड़ी में ऐसे ना बुझा, क्योंकि ऐसे रूट्स मतलब ऐसा था, अंदाजा लगा बैठे थे। और वो थोड़ा आगे जाके उसने दार मारी क्या? अपना सुसु किया, नीचे वो सो रहे थे। कौन? टेररिस्ट। अच्छा, वो उसको भी पता नहीं नीचे सो रहे थे, अंधेरे का टाइम था। वो कैसा आवाज है, अरे जैसे उठा, उठ उठ उठ, वो उसके ऊपर फायर किया, इसने यहाँ से फायर किया, वो फायर होते सब उठ गए, दौड़ 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 मारा, फिर हमने ठोक दिया फिर उसको। तो मत ये बहुत ये बहुत ही जबरदस्त क्लासिक, मतलब अभी पहले अपने सुसु भी किया, फिर तो ठोका भी। अरे किस्मत भी होती है ना हाँ। कि मतलब कहाँ पता, उनको भी पता नहीं हम ऊपर बैठे और हमको भी पता नहीं वो नीचे लेटे हुए हैं। अब वो ऊपर नीचे पता ही नहीं चला, दोनों हाइड आउट में बैठे होंगे। तो ऐसे ऐसे कई ना ऐसे तो छोटे मोटे कई। फिर आप लोग ये रिपोर्ट करते हो गवर्नमेंट को कि हमने 3 टेररिस्ट मारे, 4 टेररिस्ट मारे? तो उनको हम अपने सीनियर को बता देते हैं, उनको उसका जो करना करें। हाँ। तो इस तरह से हमसे कहे हमारे भाई गॉड को इतना टेररिस्ट वैसे पे तो ऐसा कभी हुआ कि किसी टेररिस्ट ने आप पे एम्बुश सेट किया था या ट्राई किया था? करते हैं, पर लकीली आई डिडंट गेट इनटू इट। मैं कहले पर ऐसे इंसिडेंट्स हुए। बट सर, इसमें कोई अगर कोई नॉर्मल सिविलियन, इसलिए हमारे यहाँ ना कभी हम एक ही रूट नहीं रखते जाने आने का, चेंज करते रहते हो कि उनको भी मालूम नहीं रहे, रूटीन एक ही रूटीन नहीं रखते। तो वो ऐसी एरिया है वहां पे जो दिखे आप उस पे फायर कर देते हो? देखो सामने से कुछ भी आता है, हाँ। अरे भैया एक बार तो हमने भालू मार दिया। आपको लगा कि कोई आ रहा है? भालू, हाँ, क्योंकि भालू ऐसा खड़ा हो गया था, और रात में जंगल में ना ऐसा दिखता है ना, ऐसा लगा, सरसराहट हुई, देखा तो ऐसा कोई बड़ा फायर किया, देखा भालू, मारा गया वो भालू बेचारा। तो फिर होता है ऐसा, मतलब जो दिख जाए आपको। उस साइड से आ रहा है तो या तो टेररिस्ट होगा या तो मिलिट्री होगी। हाँ, मतलब कोई भी, या मतलब वहां से आया दुश्मन है, आपको क्लियर है कि वो क्लियर है, वहां से आया तो दुश्मन है, किसी को छोड़ना नहीं। बट कोई आसपास भी छुपा हुआ दिख जाए, कोई चलते दिख जाए, तो गोली तो मारनी है। मारने, पर हम लोग ऐसे नहीं करते ना, हमारे सब कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एवरीवन नोज कौन कहाँ है, कौन से, सिर्फ एक ही एम्बुश नहीं होते, कई एम्बुशेस लगते हैं। हाँ। और सबका एम्बुशेस आर मार्क्ड ऑन मैप, और वो दे आर नॉट सपोज्ड टू लीव दैट एम्बुश। निकलना है तो भी इन्फॉर्म होता है कि वी आर क्रॉसिंग दिस प्लेस, और कोई पकड़ा गया, कोऑर्डिनेटेड होता है, मैप लीक हो गया, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड होता है। लेकिन अगर कोई पकड़ा गया, किसी का मैप लीक, ऐसा कैसे काम पकड़ा जाएगा, ऐसे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स, ऐसे कई चीजें होती है, बट इस तरह से मजेदार चीजें होती है। तो बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, वहाँ पे ना गुच्छी मिलती है, गुच्छी। हाँ, वो गुच्छी क्या होता है पता है? गुच्छी इज टाइप ऑफ मशरूम, है ना, काफी महंगा होता है। हाँ। अब कितना 40,000 रुपए किलो ऐसा होता है गुच्छी। इट्स अ मशरूम, जो ऐसे पेड़ कटे होते हैं, गिरे पड़े रहते हैं ना, वो लाइटनिंग के कारण पेड़ वेड़ गिरे होते हैं, तो उसके ऊपर उग जाते हैं वो इससे। तो वो गुच्छी वहाँ मिलती थी, वो गुच्छी खाते थे हम लोग। हाँ, इतने हेल्दी। तो इस तरह से वहाँ पे कैसे ऑपरेशंस होते थे, 72 घंटे ब्रेड को सुखा के खाते थे हम, क्योंकि रोटी पूरी सब्जी पूरी ये कौन खिलाएगा 72 घंटे के ऑपरेशन में? पैक करके भी इतने दिन का लेके नहीं जा सकते। और दूसरा, उस पूरी की स्मेल घूमेगी रात में हवा में, क्योंकि पूरी की स्मेल घूमती है, आचार पूरी के साथ आचार का स्मेल घूमेगा, तो उससे तो मिलने पता लग जाएगा ना, यहाँ कोई फौज बैठी है, कुछ पक्का बैठी है। हम वो कुछ भी नहीं करते थे, सूखा ब्रेड खाते थे, पता ही नहीं चलना चाहिए। हाँ, कोई वॉशरूम भी जाने का हमने वो भी हमने, वॉशरूम जाएंगे तो मूवमेंट होगी तुम्हारी, क्या बात, तो वो भी नहीं करते थे हम, बस फिर जाने का टेम्परेचर भी कितना कम हुआ, टेम्परेचर जो टेम्परेचर डिपेंड्स। हाँ, तो ठंडी में तो एकदम ठंड तो माइनस में होता होगा, वो तो ठंड में दिसंबर जनवरी। हाँ, उधर तभी ज्यादा होती है ना, ये एक्टिविटीज भी ज्यादा होती है। नहीं, एक्टिविटीज तब कम होती है बर्फ में। हाँ। जब बर्फ पड़ जाती है ना तो एक्टिविटी, क्योंकि पासेस बंद हो जाते हैं, तो वहाँ एक्टिविटीज कम हो जाती है। लेकिन आजकल वो भी कम नहीं है, उसमें से भी आने लग गया अभी, वही है जो ट्राई टू फाइंड द वे आउट।
तो चल रहा है अभी आजकल तो वहाँ वैसे फिर वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ देम देम ऑल सेट एंड डन। ऐसा होता है, पर जिस तरह से ऑपरेशन होते थे